सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। आइए हम एक वचन को देखते हैं और ये वचन लिया गया है यशायाह की पुस्तक से, उसका 45 अध्याय उसका 3 पद। यहाँ पर लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप लोगों को आशीष दें। आइए वचन में जाने से पहले हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए, कि प्रभु आप पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं। मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपके नाम से दुआ करते हैं। ये वचन जो पढ़ा गया है प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातचीत कीजिए। प्रभु जी इस वचन के गहरे और अद्भुत भेदों को प्रभु जी आप प्रकट कीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि वो भेद प्रभु जी, वो प्रकाश प्रभु जी जो वचन के द्वारा आप देने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, वो लोगों के हृदयों तक पहुँचे और प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला हो। प्रभु जी बोलने वाले आप हम नहीं, परंतु आपका आत्मा हो। और जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता, सबके जीवन बहुतायत के साथ आशीषित हो और ये वचन उनके हृदयों में कार्य करे और वो आपकी आत्मा की परिपूर्णता में आ जाए। क्योंकि लिखा है मेरे परमेश्वर, ये वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरता है। पवित्र आत्मा जब ये वचन आपका लोग सुने मेरे परमेश्वर, तो आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमने जो मांगा आपने दिया। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस वचन को देखते हैं जो यशायाह की पुस्तक से लिया गया है, 45 अध्याय उसका 3 पद। यहाँ पे लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, उन लोगों से जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, उनके लिए ये आशीष है, ये परमेश्वर का वायदा है हर एक से, कि परमेश्वर उसे, जैसा कि यहाँ पे लिखा, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। ये वायदा है, ये आशीष है हर एक के लिए जो भी प्रभु पर विश्वास करते हैं। पर प्रश्न ये है कि ये धन क्या है? परमेश्वर किस धन की बात कर रहा है अपने लोगों को देने के लिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है, तो वो हमें ये धन भी देगा। तो ये धन क्या है? ये धन है प्रभु की आत्मा की परिपूर्णता, कि हम उसकी आत्मा की परिपूर्णता में आए। परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे। परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरे। यही वो धन है जिसे प्रभु ने हर एक को देने के लिए कहा, जो भी उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, जो भी प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु ने पुराने नियम में ये बात कही थी कि मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे,
अपूरणीय स्वप्न देखेंगे। ये पवित्र आत्मा के विषय में ये वचन बोला गया था। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में आना बहुत ज़रूरी है। और ये परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें ये देगा। और ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में ही कहा गया है, जो स्वर्ग का राज्य है, जो हमारे अंदर आना चाहता है, जो हमारे अंदर राज्य करना चाहता है, प्रभु का आत्मा। ये पवित्र आत्मा जो स्वर्ग का राज्य है, ये वचन उसी के संदर्भ में कहा गया है। क्योंकि हम एक वचन और देखेंगे, और ये वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 44 पद, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। यहाँ पे लिखा, स्वर्ग का राज्य में खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यहाँ पे लिखा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। प्रभु ने कहा, मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। यहाँ पर भी वैसा ही लिखा है, स्वर्ग का राज्य यानी पवित्र आत्मा के विषय में बात हो रही है, खेत में छिपे हुए धन के समान है। तो जो प्रभु ने जो वचन बोला था पुराने नियम में, मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, ये बात प्रभु ने पवित्र आत्मा के विषय में कही थी। और यहाँ 44वें पद में लिखा, स्वर्ग का राज्य, जो पवित्र आत्मा जो स्वर्ग का राज्य है, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले हर एक के हृदयों में राज्य करना चाहता है, जिसे प्रभु ने दिया है, तो हम उसकी परिपूर्णता में आ जाएं। और यहाँ पे लिखा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यहाँ पर लिखा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। यानी कि जब पवित्र आत्मा हमें मिल गया, तो छिपाने का अर्थ ये है कि वो हमसे कभी अलग ना हो। जो स्वर्ग का राज्य है, जो पवित्र आत्मा है, जब परमेश्वर ने हमें दिया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, तो हम उसकी परिपूर्णता में आ जाएं। और छिपाने का अर्थ ये है कि वो हमसे दूर ना हो, वो हमसे कभी दूर भी नहीं होगा। लेकिन कई बार जब इंसान गुनाह पे गुनाह करता है, तो वो मनुष्य के साथ तो होता है, पर वो मनुष्य के अंदर नहीं होता, वो बाहर होता। क्योंकि लिखा प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 20वें पद में लिखा, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि तू द्वार खोले तो मैं भीतर आऊँगा और मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ भोजन करेगा। तो प्रभु बाहर है, इसका मतलब जब इंसान गुनाह करता है तो परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ता नहीं है, पर वो बाहर हो जाता है। इसीलिए हमें छिपा देना है। छिपाने का मतलब ये है कि हम गुनाह न करें, हम पवित्रता में चलें। और यहाँ पे लिखा इसी वचन में, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। हमें गुनाह से बचने के लिए और प्रभु की पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में आने के लिए लिखा है, मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। यानी कि हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, हमें प्रभु में मेहनत करनी पड़ेगी, हमें आलस्य को छोड़ना पड़ेगा,
हमें पाप को छोड़ना पड़ेगा, हमें बुराई को छोड़ना पड़ेगा। बेचने का तात्पर्य यहाँ से है ताकि वो स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर छिपा रहे, हमारे अंदर ही रहे हमेशा हमेशा तक, और वो हमारे अंदर राज्य करे, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर राज्य करे। और लिखा है और उस खेत को मोल ले लिया। खेत को मोल लेने का तात्पर्य ये है कि हमें कीमत भी चुकानी है, हमें घुटनों पे आकर प्रार्थना करनी है। कीमत चुकाने का मतलब यही है, कीमत चुकाने का मतलब यही है कि हमें प्रभु में बढ़ने के लिए उस स्वर्ग के राज्य को अपने अंदर परिपूर्ण करने के लिए हमें कीमत चुकानी है, हमें प्रार्थना करनी है अधिक से अधिक। प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो। हमें बाइबल पढ़ना है, हम उपवास भी कर सकते हैं क्योंकि उपवास करने की आज्ञा प्रभु ने हमें दी है। कीमत चुकाने का मतलब ये है कि हमें अपने बुराई को ख़त्म करने के लिए प्रभु की आत्मा की परिपूर्णता में आना पड़ेगा और हमें प्रभु की संगति में रहना पड़ेगा। कीमत चुकाने का मतलब ये भी है कि हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, प्रभु की संगति में रहना पड़ेगा, आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। यही वो कीमत है जो हमें चुकानी है, क्योंकि पवित्र आत्मा को पाने के लिए, उसकी परिपूर्णता में आने के लिए हमें कीमत चुकानी ही पड़ेगी। क्योंकि एक जगह और लिखा है 10 कुंवारियों के दृष्टांत में, जब मूर्खों ने समझदारों से कहा कि अपने तेल में से हमें भी दो, तो समझदारों ने उनको कहा, मूर्खों से कहा कि तुम यह न तो हमारे लिए पर्याप्त होगा न तो तुम्हारे लिए, इसलिए तुम जाओ मोल ले लो। तो मोल लेने का मतलब ये है कि हमें कीमत चुकानी पड़ेगी जिससे हम उस स्वर्ग के राज्य के वारिस हो सकें। वो पवित्र आत्मा जो स्वर्ग का राज्य है वो हमारे अंदर परिपूर्ण हो सके। तो जब हम इस तरह कीमत चुकाएंगे, प्रभु के वचन में बने रहेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, तो वो स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर राज्य करेगा और हम हर दिन उसकी परिपूर्णता में आएंगे और हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल वरदान दिखेंगे और प्रभु का स्वभाव दिखेगा। हमारे द्वारा बहुतों का, पूरे संसार के लोग आशीषित होंगे, छुड़ाए जाएंगे और प्रभु के अद्भुत काम हमारे जीवनों से प्रभु प्रकट करेगा और हमारे जीवनों से वो अपनी महिमा लेगा। तो ये तभी होगा जब हम उसके लिए कीमत चुकाएं, हम उसके लिए प्रयास करें, हम उसके लिए मेहनत करें, परिश्रम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वचन में बने रहें, प्रार्थनाओं में बने रहें, प्रभु के कलाम के अनुसार हमेशा ज़िंदगी जिएं। यही, और गुनाह को छोड़ें। यही वो कीमत है जिससे वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर राज्य करे और हमारे द्वारा वो अपनी महिमा इस पूरे संसार पर प्रकट करे, जैसा उसने यीशु मसीह के द्वारा किया था, जैसा उसने अपने चेलों के द्वारा किया था, और वही महिमा वो हमारे जीवन से भी लेना चाहता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष और बरकत दें। आप प्रभु के आत्मा की परिपूर्णता में आए और
उसके स्वभाव में, उसके फलों से परिपूर्ण हो जाए और प्रभु का स्वभाव आपके अंदर दिखे। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की।